कंप्यूटर्स का परिचय। आज के दौर में हम अपने दिन प्रतिदिन के बहुत से कार्यों के लिए कंप्यूटर तथा टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। इस पाठ में हम कंप्यूटर का एक संक्षिप्त परिचय देंगे। कंप्यूटर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें दी गई क्षमताएं होती हैं। यूजर द्वारा दिए गए डाटा तथा निर्देशों को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना तथा गणितीय और तार्किक संक्रियाओं को पूरा करना। आउटपुट रिजल्ट यूजर की स्पेसिफिकेशन के अनुसार मिलता है। डाटा, इमेजेस तथा साउंड को टेलीफोन लाइंस अथवा केबल के द्वारा तीव्र गति से ट्रांसफर करता है। सीपीयू। कंप्यूटर का दिल सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक डिब्बाबंद मशीन है जो सिस्टम यूनिट भी कहलाता है। इनपुट को प्राप्त करने तथा वांछित आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक सभी प्रकार की प्रोसेसिंग के लिए यह जिम्मेवार होता है। यह सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक गणनाएं संपन्न करता है। यह कंप्यूटर की अन्य डिवाइसेस के बीच आपसी तालमेल बिठाता है और उन पर नियंत्रण भी रखता है। कंप्यूटर की मेमोरी सीपीयू में ही निहित होती है। सीपीयू के 3 घटक या कंपोनेंट्स होते हैं जो इस प्रकार हैं: मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक तथा लॉजिक यूनिट या एएलयू। मेमोरी यूनिट प्रोग्राम या डाटा को कंप्यूटर या किसी अन्य ठोस स्टोरेज माध्यम में स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट आंतरिक तथा बाहरी डिवाइसेस के क्रियाकलाप को निर्देश देता है और उसका नियंत्रण भी करता है। एएलयू अरिथमेटिक तथा लॉजिक यूनिट। सीपीयू का वह भाग जहां वास्तविक संगणनाएं होती हैं। इन प्रक्रियाओं को करने के दौरान एएलयू टेम्पररी स्टोरेज एरिया, जिसे रजिस्टर भी कहते हैं, से डाटा लेता है। प्रोसेसर की स्पीड या क्लॉक रेट को मेगाहर्ट्ज या मिलियन टिक्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर एक कैरेक्टर को स्टोरेज सेल्स में बाइनरी 0-1 सिस्टम में स्टोर करता है। अतः मेमोरी की बेसिक इकाई बिट या बाइनरी डिजिट 0-1 होती है। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को 8 बिट्स या 1 बाइट की जरूरत होती है। इसे स्टोरेज यूनिट की शाब्दिक लंबाई कहते हैं। अतः कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को स्टोर किए गए शब्दों की संख्या में मापा जाता है और इसे बाइट्स के रूप में व्यक्त करते हैं। मापने की विभिन्न इकाइयां हैं: 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट या केबी, 1024 किलोबाइट्स बराबर 1 मेगाबाइट या एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट या जीबी। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस। कोई भी उपकरण जो कंप्यूटर को डाटा तथा कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध कराता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो मॉनिटर पर डिस्प्ले किए गए किसी आइटम को सिलेक्ट या इंगित करने के लिए उपयोग में आता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ उपयोग में लाए जाने वाले माउस में 2 या 3 बटन्स होते हैं। कुछ माउस में 2 बटनों के बीच एक पहिया होता है और उन्हें हम स्क्रॉल या व्हील माउस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण इस प्रकार हैं: माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन। माउस के बाएं बटन को प्राथमिक बटन तथा दाएं बटन को द्वितीयक बटन कहते हैं। स्क्रॉल व्हील दोनों बटनों के बीच स्थित होता है। माउस के फीचर्स। माउस के बटनों की संख्या से अलग कुछ क्रियाशील लक्षण होते हैं जो इस प्रकार हैं: माउस के पॉइंटर को घुमाना, पॉइंटिंग, क्लिकिंग, लेफ्ट क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग तथा ड्रॉपिंग। कीबोर्ड जिसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, स्विचों की श्रृंखला होती है जो एक माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ी होती है। माइक्रो प्रोसेसर प्रत्येक स्विच की स्टेट को मॉनिटर करता है और उस स्टेट में परिवर्तन होने पर विशिष्ट प्रतिक्रिया देता है। प्रत्येक
की स्ट्रोक एक विशिष्ट सिग्नल को उत्पन्न करता है जिसका उपयोग कर कंप्यूटर दबाए गए की पहचान करता है। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। यह एक लीवर होता है जो सभी दिशाओं में घूम सकता है। यह कर्सर की गतिविधि को नियंत्रित करता है। जॉयस्टिक की सहायता से पॉइंटर लगातार जॉयस्टिक निर्देशित दिशा में गति करता रहता है। पॉइंटर रुक जाता है जब जॉयस्टिक सीधा खड़ा रहता है। जॉयस्टिक के बटन ट्रिगर्स कहलाते हैं। स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी पेपर पर बनी पिक्चर या फोटोग्राफ की सटीक प्रतिलिपि कंप्यूटर में बना देता है। स्कैनर्स के कई मॉडल होते हैं जो विभिन्न स्कैनिंग कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। हाथ वाले तथा फ्लैट बेड स्कैनर्स सबसे सामान्य तरीके के स्कैनर्स होते हैं। वेब कैमरा। वेब कैमरा एक डिवाइस है जो विजुअल्स को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में सक्षम होता है। ये प्रायः मॉनिटर के शीर्ष पर लगे होते हैं और ये कंप्यूटर की आंख की तरह कार्य करते हैं। यह वीडियो मोशन तथा साउंड, यदि माइक्रोफोन लगा हो तो, को रिकॉर्ड करता है तथा उसे इस डाटा को कंप्यूटर को भेजता है। इसका प्रयोग स्वयं के फोटोग्राफ लेने तथा कंप्यूटर स्टोर करने में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो सकता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि या साउंड को रिकॉर्ड तथा स्टोर करता है। माइक्रोफोन साउंड वेव्स को अवशोषित कर उसे डिजिटल फॉर्म में बदलकर साउंड फाइल के रूप में स्टोर कर देते हैं। माइक्रोफोन तथा कुछ सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आप स्वर संबंधी निर्देश कंप्यूटर को दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस। कोई भी हार्डवेयर जो कंप्यूटर से मानव के द्वारा समझी जा सकने वाली आउटपुट देता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर। मॉनिटर सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है। अधिकांश डेस्कटॉप कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी मॉनिटर का उपयोग करते हैं, जबकि पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी एलसीडी, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, गैस प्लाज्मा या अन्य इमेज प्रोजेक्शन तकनीक का प्रयोग होता है। प्रिंटर्स। प्रिंटर्स का प्रयोग डाटा तथा प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से पेपर पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। पेपर पर प्राप्त इंफॉर्मेशन आउटपुट की हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर्स टेक्स्ट तथा इमेज दोनों को प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। वर्तमान में ब्लैक एंड व्हाइट तथा कलर दोनों प्रिंटर उपलब्ध हैं। स्पीकर्स। विभिन्न मॉडलों के अनुसार इनमें नियंत्रकों का सेट होता है, जैसे कि वॉल्यूम, ट्रेबल तथा बास। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्पीकर भी होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ आता है, जिसे सिस्टम स्पीकर कहते हैं तथा यह बीप साउंड देने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक डिवाइस है जो एक वीडियो सोर्स से इमेज लेकर उसका बड़ा रूप किसी अन्य स्क्रीन या सतह पर देता है। प्रोजेक्टर्स कई प्रकार से उपयोग में आते हैं। होम थिएटर के चाहने वाले लोग इसका उपयोग मूवीज या टीवी प्रोग्राम का काफी बड़ा रूप पर्दे पर देखने के लिए करते हैं, जो कि आज के बड़े से बड़े टीवी स्क्रीन पर भी संभव नहीं है। इनका उपयोग कॉर्पोरेट सेटिंग में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए होता है, जहां पूरा का पूरा रूम लोगों से भरा होता है। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस। शुरुआत में जब एक की प्रेस किया जाता है तो की से जुड़ा रनर टोन नीचे की ओर जाता है। की को दबाने में लगा प्रेशर प्लानर को 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट्स पर ले जाता है। जब ये दोनों कॉन्टैक्ट्स एक साथ मिलते हैं तो करंट सर्किट से होकर पास होता है। जब आप उंगली को ऊपर उठाते हैं तो स्प्रिंग उठ जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब एक साथ दोनों कॉन्टैक्ट्स के होने से उत्पन्न हुए सिग्नल को एक चिप, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, को पास कर दिया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर स्कैन कार्ड्स को होल्ड करता है तथा प्रेस किए गए की स्ट्रोक को स्कैन कार्ड से टक्कर करवाता है। माइक्रो प्रोसेसर यह इंफॉर्मेशन रैम को भेजता है। प्रेस किए गए की स्ट्रोक के आधार पर सिग्नल सिस्टम से मॉनिटर पर पास कर दिया जाता है और अंततः इस प्रकार एक कैरेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस।
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अतिरिक्त सीपीयू में स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी या डीवीडी ड्राइव तथा हार्ड डिस्क भी होती हैं। ये स्टोरेज डिवाइस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के बंद होने पर भी स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पुनः प्राप्त कर लेते हैं। फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव इंफॉर्मेशन को फ्लॉपीज पर स्टोर करते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। ये जल्दी खराब हो जाने वाले होते हैं। सीडी या डीवीडी ड्राइव। सीडी या डीवीडी ड्राइव्स का उपयोग सीडीज तथा डीवीडीज पर डाटा स्टोर करने के लिए होता है और इस डाटा को लेजर द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क पर स्टोर करता है और यह चुंबकीय सतह का बना होता है।